नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंचा। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, सड़क बनाने पर रोक, BS6 से नीचे डीजल वाहन पर भी पाबंदी। हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद सरकार ने NGT ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू कर दिया है। इसके बाद से राज्य में माइनिंग, हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन के साथ ही सड़क निर्माण पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कई शहरों में बढ़ते AQI 400 के पार पहुंचने के बाद अब राज्य में उद्योग भी बिजली यानी PNG पर चलाए जाएंगे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के चरखी दादरी में हालात दिल्ली से भी बदतर हो गए हैं। यहाँ का AQI लेवल 401 के पार पहुंच गया है। इसके अलावा बहादुरगढ़ का 388, भिवानी का 354, फरीदाबाद 334, गुरुग्राम 357, कैथल जिले का 309 और सोनीपत का AQI 316 स्तर पार कर गया है। राज्य में सभी LMV BS6 के नीचे डीजल वाहनों, केवल इमरजेंसी सेवाओं यानी मेडिकल व खाद्य सामग्री की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़कर के चलाने पर रोक लगा दी गई है। MBBS स्टूडेंट्स पर बर्बरता पर CM की सफाई। खट्टर बोले, छात्रों के हित में बॉन्ड पॉलिसी, नौकरी न मिले तो फीस न दें। बॉन्ड फीस के विरोध में धरने पर बैठे MBBS स्टूडेंट के साथ हरियाणा पुलिस की बर्बरता के बाद CM मनोहर लाल खट्टर ने सफाई दी है। उन्होंने बॉन्ड पॉलिसी को स्टूडेंट के हित में बताया है। CM ने कहा है कि MBBS छात्रों को डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें बॉन्ड शुल्क नहीं देना होगा। यह बात उन्होंने रोहतक में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में बोली। हरियाणा CET एग्जाम अपडेट। हरियाणा में 1 घंटे, हिसार में 1 घंटे देरी से शुरू हुई परीक्षा। सुबह कई परीक्षार्थियों को पेपर छूटा। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET 2022 एग्जाम शुरू हो गए हैं। ग्रुप C के 26,000 पदों के लिए होने वाले इस एग्जाम में लगभग 10,79,000 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में एग्जाम हुए। इवनिंग शिफ्ट में हिसार में परीक्षा देरी से प्रारंभ हुई। हिसार के तोसाम रोड पर एक केंद्र पर परीक्षा करीब आधा घंटा लेट शुरू हुई। इसकी वजह स्टाफ का लेट पहुंचना बताया जा रहा है। इसके बाद उम्मीदवारों को आधा घंटा अतिरिक्त समय दिया गया। सुबह की शिफ्ट में अंबाला में, गुरुग्राम, चरखी दादरी और करनाल समेत कई जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर DAV हाई स्कूल अंबाला कैंट दिया गया था। लेकिन जब अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका सुबह ही पलवल, गुरुग्राम और भिवानी सहित कई जगह सेंटर कर दिया। वहीं हिसार में कुछ परीक्षार्थी देरी से सेंटर में पहुंचे, उन्हें एग्जाम में एंट्री नहीं दी गई। वहीं नारनौल में जूते उतारकर परीक्षार्थियों की तलाशी ली गई। सूबे के 5 जिलों यानी जींद, नूंह, दादरी और झज्जर को छोड़कर सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला, नोटिफिकेशन हुआ जारी। अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब कागजों में शहीद भगत सिंह के नाम पर दर्ज हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोटिफाई कर दिया है। इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुई है। बीते 28 सितंबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए जाने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शहीद भगत सिंह के 115वें जन्म दिवस के मौके पर मोहाली जिले में आयोजित कार्यक्रम में नामकरण हुआ था। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसमें पहुंची थी। 13 जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारी। निर्वाचन आयुक्त ने ऑब्जर्वर तलब किए। 7 नवंबर को ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश जारी हुआ। हरियाणा में पहले चरण के पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब दूसरे और तीसरे चरण की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। इन दोनों चरणों में 13 जिलों में वोटिंग होगी। दूसरे चरण की नजदीकियों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी SEC धनपत सिंह ने नियुक्त सभी ऑब्जर्वरों को तलब किया है। साथ ही 7 नवंबर को अलॉट जिलों में ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश जारी किए हैं। दूसरे चरण में सोनीपत, सिरसा, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चरखी दादरी और गुरुग्राम में जिला परिषद व पंचायत समिति मेंबर और पंच सरपंच का चुनाव होना है। फतेहाबाद पंचायत चुनाव में नामांकन हुए प्रारंभ। पहले दिन जिला परिषद के लिए सिर्फ एक ने पर्चा भरा, वहीं पंच सरपंचों के कई आए। हरियाणा के फतेहाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया शनिवार से प्रारंभ हो गई है। पहले दिन 4 बजे तक जिला परिषद वार्ड नंबर 5 से एक नामांकन आया। ग्राम पंचायतों के लिए जरूर गाँव में सरपंच व पंच पद के उम्मीदवार नामांकन भर रहे हैं। हालांकि 28 प्रत्याशी नामांकन फार्म जरूर लेकर गए हैं। आज यानी रविवार को अवकाश है और सोमवार से नामांकन आने शुरू होंगे। इसके बाद 8 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जयंती के चलते छुट्टी रहेगी। 9 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया जोर पकड़ेगी क्योंकि नामांकन भरने की अंतिम तिथि 11 नवंबर है। जिला में जिला परिषद के 18 तथा पंचायत समिति के 7 खंडों में 143 सदस्यों के लिए 22 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 7 खंडों में 259 सरपंचों व 2684 पंचों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा।
ओम प्रकाश चौटाला का कुलदीप बिश्नोई पर तंज। करनाल में बोले पूर्व सीएम, चुनाव लड़ने वाले किस मुंह से कहें कि हार रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला शनिवार शाम को करनाल में सेक्टर 6 पहुंचे। आदमपुर उपचुनाव के परिणाम पर उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव लड़ने वाले जीत का ही दावा करते हैं। उन्हें बखूबी पता होता है कि वे जीत नहीं रहे हैं, लेकिन वे किस मुंह से कहें कि मैं हार रहा हूं। ओम प्रकाश चौटाला ने सवाल के जवाब में कहा कि वैसे तो आदमपुर में जीत को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुकाबला इनेलो और कांग्रेस के बीच है। पराली के मुद्दे पर हरियाणा व पंजाब के आरोप प्रत्यारोप पर वो बोले कि सरकार की सोच यही होनी चाहिए कि पराली के प्रदूषण से देश के पर्यावरण का नुकसान होता है। जेजेपी हरियाणा में कैसा काम कर रही है, तो चौटाला ने जवाब दिया कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन गलत काम कर रहा है, ये जनता देखती है। हरियाणा के हिसार में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना रविवार यानी आज महावीर स्टेडियम के बॉक्सिंग हॉल में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। हिसार पुलिस ने मतगणना को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। मतगणना को लेकर डीसी उत्तम सिंह ने भी दौरा किया। साथ ही हिसार पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया है ताकि आम लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। रविवार को रानी लक्ष्मीबाई चौक से लेकर मलिक चौक की सड़क आम लोगों के लिए यातायात के लिए बंद रहेगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एएसपी पूजा वशिष्ठ को मतगणना के लिए ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किया गया है। मतगणना स्थल पर 2 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। महावीर स्टेडियम में कोई भी व्यक्ति बिना तलाशी के अंदर नहीं जाएगा। केवल उम्मीदवार या उसका एजेंट ही मतगणना केंद्र में प्रवेश कर सकता है। यमुनानगर में खाद ने उड़ाई किसानों की नींद। जगाधरी इफ्को केंद्र पर सुबह 4 बजे से लाइन 250 रुपए का नैनो जबरन थोपा गया। हरियाणा के यमुनानगर में डीएपी और यूरिया खाद के लिए किसानों को सुबह 4 बजे से लाइन में लगना पड़ रहा है। ऐसे में बीमार किसानों और महिलाओं को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि उनको खाद के साथ जबरन नैनो यूरिया की बोतल थमाई जा रही है। साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि प्रभावशाली लोगों को खाद बिना लाइन में लगे ही मिल रहा है, जबकि गरीब किसानों की सामत आई हुई है। यमुनानगर के जगाधरी में इफ्को की बिक्री केंद्र पर शनिवार को खाद के लिए किसानों की लंबी कतार लगी। 4-4 घंटे लाइन में लगने के बाद ही किसानों को खाद मिला। साथ ही उनको नैनो यूरिया की बोतल भी थमाई गई। किसानों का आरोप है कि सरकार खाद देने के नाम पर उनसे खिलवाड़ कर रही है। किसानों ने बताया कि एक आधार कार्ड पर 10 खाद के बैग किसानों को मिल पा रहे हैं। साथ में नैनो दवाई की बोतल भी जबरदस्ती किसानों को दी जा रही है। एक बैग 1350 रुपए में मिल रहा है। वहीं 250 रुपए कीमत वाली नैनो लेना अनिवार्य किया गया है। पीएम किसान योजना अपडेट। जल्द आने वाली है किसान योजना की 13वीं किस्त, उससे पहले कर लीजिए यह काम। मोदी सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए किसान योजना की शुरू की है। योजना की 12वीं किस्त मिलने के बाद किसान अब 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार साल में किसानों को 3 किस्त में 2000 रुपए की राशि दी जाती है। तय समय अनुसार साल की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 31 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच जमा होती है। हालांकि कई बार किस्त समय से तो कई बार देरी से जमा होती है। साल में किसानों को 3 किस्त में 2000 रुपए की राशि दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जनवरी 2023 में योजना की किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक 13वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दी गई है। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों के खाते में 13वीं किस्त जमा नहीं करवाई जाएगी। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, वरना आपकी किस्त रुक जाएगी। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। किसानों के लिए खुशखबरी। एमएसपी पर पराली खरीदने के लिए समिति का गठन किया गया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य सरकार पराली के समुचित प्रबंधन के लिए पराली को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना बना रही है। इसके लिए अधिकारियों की समिति का गठन कर दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में आयोजित कृषि एवं खाद्य तकनीक मेले में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मेले में हरियाणा पैवेलियन का दौरा कर जानकारी ली। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बेहतर पराली प्रबंधन और सुरक्षित पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही है। राज्य में पराली प्रबंधन बेहतर रहा है। इसके लिए किसानों को 80,000 सुपर सीडर जैसे कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। सुपर सीडर कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने के अलावा पराली का उद्योगों में उपयोग करने पर भी बल दिया जा रहा है। किसान खेतों में पराली को न जलाएं, इसके लिए उन्हें 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य में पराली जलाने की घटनाएं शून्य हो और एनसीआर में प्रदूषण भी कम हो और किसान भी समृद्ध एवं खुशहाल बने।
ईडब्ल्यूएस को लेकर 10% आरक्षण पर आ जा सकता है फैसला, इसे संविधान के खिलाफ बताकर रद्द करने की मांग की गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। सीजीआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। वहीं सरकार ने कोर्ट में कानून का समर्थन किया है। सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि यह कानून गरीबों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इस कानून से संविधान के मूल ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसे संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। पंच तत्व में विलीन हुए श्याम शरण नेगी 106 वर्षीय देश के पहले वोटर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, तिरंगे में लपेटी गई पार्थिव देह। भारत के पहले वोटर रहे श्याम शरण नेगी अपने अंतिम सफर पर निकल गए हैं। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर सोंगठोंग स्थित सतलुज किनारे शमशान घाट तक ले जाया गया, जहां पर होमगार्ड बैंड बजाकर राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की किन्नौर पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। नेगी के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निवासी 106 वर्षीय वयोवृद्ध श्याम शरण नेगी ने शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे आखिरी सांस ली। आजादी के बाद भारत में 1951-52 में जब पहले आम चुनाव हुए थे तो श्याम शरण नेगी ने ही उसमें सबसे पहला मतदान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नेगी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने श्याम शरण नेगी की सराहना की और उन्हें देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की एक अहम कड़ी बताया। उन्होंने लिखा कि नेगी का वोट डालने के प्रति उत्साह हमारे युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करता है। एसएससी ने निकाली कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती। 10वीं पास उम्मीदवार 30 नवंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। 69,100 रुपए तक मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने कांस्टेबल जीडी के तहत 24,369 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 18 से 23 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जनवरी में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास होना आवश्यक है। इंडियन नेवी में निकली वैकेंसी। 18 से 24 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे अप्लाई। 56,000 रुपए मिलेगी सैलरी। इंडियन नेवी में नौकरी कर देश सेवा करने का सुनहरा मौका है। इंडियन नेवी ने ऑफिसर के 212 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 18 से 24 साल तक की उम्र के उम्मीदवार नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर 6 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के पद पर 18 से 24 साल तक की उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।